आज किडनी डे के आउटपोस्ट में आज मेरे साथ है डॉक्टर आनंद जो चेयरमैन है किडनी मैक्स के, तो इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब वेलकम आपको हमारे वीडियो में। डॉक्टर साहब आज किडनी डे है, वर्ल्ड किडनी डे है, इसके में किडनी के प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे, क्या क्या हमें उपचार करने चाहिए और इसके बचाव के लिए तो किडनी खराब ना हो। हमको अपने को हेल्दी रखने के लिए कुछ चीज़ें करनी चाहिए। एक तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि थकान लग रही है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका वेट बढ़ रहा है, या आपके पैर में स्वेलिंग आ रही है, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ है, तो आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। किडनी का पता करने के लिए 2 चेकअप बहुत ज़रूरी है, जैसे कि किडनी का सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन का टेस्ट। उससे हमें पता चलता है कि आपकी किडनी ठीक है कि नहीं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ब्लड का टेस्ट कराना चाहिए जी, और अगर ब्लड प्रेशर है तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। आपको प्रॉपरली अपने को हाइड्रेट करना चाहिए। जाड़े में 2-2.5 लीटर और गर्मी में 3-3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। नमक कम खाना चाहिए। साल्ट के इंटेक की ज़्यादा 3 से 4 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आपको कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। कोई तकलीफ है तो डॉक्टर से बात करके फिर दवा लेनी चाहिए जी। और स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल नहीं लेना चाहिए जी। और आपको होम कुक्ड क्लीन फूड खाना चाहिए, क्लीन वाटर पीना चाहिए जी। और बीच बीच में अपने टेस्ट का हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उनको ये ज़्यादा सिम्टम हो सकते हैं किडनी खराब के? क्या नहीं, अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है तो आपकी किडनी ज़्यादा खराब होगी जी, तो उसको आपको चेक करना। अच्छा, इसका हमें फर्स्ट स्टेज में कैसे पता लगेगा कि आपकी किडनी खराब होने जा रही है? आपको यूरिन का टेस्ट कराना पड़ेगा और सीरम क्रिएटिनिन कराना पड़ेगा। अच्छा, यूरिन का टेस्ट और यूरिन का टेस्ट। जी। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू। आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। सामान्य तौर पर हमारे शरीर में 2 किडनीज होती है जिनका काम ब्लड को फिल्टर करना और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना होता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ब्लड प्रेशर यानी बीपी को रेगुलेट करना भी होता है। तो फिर शुरू करें। आप सिखाएं तुम्हें किडनी का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। किडनी का फंडा फंडा, किडनी का फंडा फंडा। उफ, ये सर दर्द, लगता है मेरा बीपी फिर बढ़ गया। फिर से? क्या मतलब? अरे मेरा बीपी और ब्लड शुगर दोनों ही बढ़ता है। दोनों के लिए दवाई ले रही हूँ लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी यंग एज में बीपी और शुगर कैसी है? शुगर काफी टाइम से है, अब दोनों दवाई का तो ध्यान रख नहीं रही तो दोनों ही बढ़ जाते हैं। इतनी यंग एज में बीपी और शुगर दोनों? तुम खाने पीने का ध्यान रखती हो? मैंने उसका भी ध्यान रखा है, तभी तो बार बार बढ़ रहा है। और खाओ मोमोज और पियो पेप्सी। क्या तुम बीपी और शुगर के लिए कभी किडनी के डॉक्टर से मिली हो? क्या बीपी और शुगर के लिए किडनी की डॉक्टर की क्या जरूरत? अरे यार, कि जब बीपी और शुगर बढ़ने लगता है तो उसका साइलेंटली अटैक हमारी किडनी पे होने लगता है। प्रोटीन यूरिया से प्रॉब्लम शुरू होती है और किडनी फेलियर की तरफ चली जाती है। और जब हम स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेते हैं तो हमारा बीपी, शुगर और लिपिड प्रोफाइल बढ़ने लगता है। इसलिए जरूरी है प्रिकॉशंस लेना और डाइटरी मॉडिफिकेशंस अपनी लाइफ में लाना ताकि किडनी रहे हेल्दी और हम जी सके एक हेल्दी लाइफ लॉन्ग। इसीलिए दिखाने की जरूरत है। अच्छा, सही कह रहे हो। अब ये भी बता दो, कोई अच्छे किडनी के डॉक्टर के बारे में जानते हो? अरे यार, सब कुछ मुझसे ही पूछ लोगी। वैसे तो किडनी के डॉक्टर तो बहुत ही सारे हैं, लेकिन मैंने मैक्स किडनी के डॉक्टर के बारे में काफी सुना है। काफी बारीकी से रिपोर्ट भी लिखते हैं और अच्छे ट्रीटमेंट की सलाह भी देते हैं। कुछ समय बाद मिली किसी डॉक्टर से? दिखाया? हाँ, मैं मिली, ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सब लेके गई। उन्होंने तो बोला कि बीमारी हो गई है, एक क्रिएटिनिन है जो अचानक से बढ़ गया। क्या किडनी की बीमारी? मैंने तो मजाक में बोला था। कैसे? अरे उन्होंने ये समझाया कि जो मैं बीपी की दवाई नहीं लेती थी और सच बताओ कई बार मिस करती थी, फिर जब भी दर्द होता तो कोई भी पेन किलर खा लिया,
शुगर का तो मैंने ध्यान रखा ही नहीं, सबका असर किडनी पे ही पड़ गया। अब चलो तुम डॉक्टर से तो मिल ही ली हो, अब दवाई बताई है उन्होंने, दवाई टाइम पे लेना, खाने पीने का खास ख्याल रखना और चिंता मत करना, ठीक हो जाओगी। चलो दवाई तो मैं ले लूंगी, अब तो उन्होंने बता दिया, बट अब खाने का क्या ध्यान रखूं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं? इसमें क्या बड़ी बात है, किसी डाइटिशियन से मिल लो। क्या डाइटिशियन? अरे मैं चैट जीपीटी करके डाइट चार्ट बनवा लूंगी, उनकी क्या जरूरत? पहले डॉक्टर की फीस दो, फिर टेस्ट करवाओ, फिर डाइटिशियन की फीस भी। अरे यार तुम भी ना, अरे किसी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डाइटिशियन से मिल लो ना, वो तुम्हारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा डाइट चार्ट भी बना देगी और तुम्हें अच्छी सलाह भी दे देगी। वैसे मैक्स में काफी रजिस्टर्ड डाइटिशियंस भी हैं और सीनियर भी हैं, तो तुम्हें जाने की भी जरूरत नहीं है, वीडियो कंसल्ट बुक कर लो और डाइट चार्ट बनवा लो। सही है, चलो आज ही अपॉइंटमेंट लेते हैं। खान पान के बिना दवाई है अधूरी, डॉक्टर के साथ डाइटिशियन की सलाह भी है जरूरी। सही मात्रा में है प्रोटीन, स्वास्थ्य का खजाना, दूध दाल अंडा दही अच्छे से है खाना। क्या समझे? अच्छे से है खाना, अच्छे से है खाना। सोडियम पोटेशियम फास्फोरस का भी शरीर में संतुलन है जरूरी, अगर बढ़ जाए तो अचार खट्टे फल हरे पत्तेदार सब्जियां नारियल पानी इन सब से बनाए दूरी। पानी की भी है अपनी एक कहानी, कितना ले और कितना ना ले ताकि ना हो डिहाइड्रेशन की परेशानी। लेट्स ऑल टेक अ प्लेज फॉर किडनी केयर। Raise awareness for early detection, lifestyle modification like physical activity and dietary changes. Hydrate well to protect your kidney. नमस्कार।